अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम लोग पोइट्री कर रहे हैं दैट इज़ लाइन्स फ्रॉम अ डेजर्टेड विलेज। रुके, लाइन्स फ्रॉम अ डेजर्टेड विलेज बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी पोइट्री एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी, पास्ट पेपर के मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी बनाए हुए हैं, नोट्स, ठीक है, तो वो भी हम साथ में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Oliver Goldsmith starts the poem Deserted Village by describing the beauty of his small cozy village where a schoolmaster lives and there is a fence that creaks when it is moved. ठीक है, अब यहाँ पे दैट इंडिकेट्स इट्स ओल्डनेस। अब क्या शुरू कहाँ से होती है ये पोइट्री? ये अपने विलेज की ब्यूटी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन रहता है? एक स्कूल मास्टर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फेंस है जो कि क्रीक करता है जब उसको मूव किया जाता है। सो दैट सिम्बलाइजेज के दिस इज़ वेरी ओल्ड, ओके, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? एक सीरीन एटमॉस्फेयर है यहाँ पे और फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पास एक स्कूल है, यहाँ पे एक डेजर्टेड विलेज है, उसके अंदर बहुत ही पीसफुल सा माहौल है और वहाँ पे इसके पास एक स्कूल है जहाँ पर ये पढ़ाता है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ स्किल्ड पर्सन दैट रूल्स, दैट इज़ द विलेज मास्टर हु टॉट चिल्ड्रन। एक मास्टर था वो जो कि बच्चों को पढ़ाया करता था और वो वहीं पर ही रूल किया करता था। द विलेज मास्टर वॉज वेरी सीरियस एंड टेंस ऑल द टाइम. Everyone in the village knew him very well, especially the Trons, the absentees of the school. ठीक है, अब ये बहुत ही एक सीरियस आदमी हुआ करता था, हमेशा वो टेंस रहा करता था, ठीक है। लेकिन इसको यही होता था कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख लें, ठीक है। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा कौन पहचानता था? जो कि एब्सेंट होते थे स्कूल से, छुट्टियाँ करते थे, वो बच्चे इसको सबसे अच्छे से जानते थे। His face, especially in the morning, was in a really bad mood, and he laughed at the children's joke, and the children laughed at his joke with the glee. ठीक है, अब इसका जो फेस होता था वो बहुत ज़्यादा, इसका मूड हमेशा बहुत ख़राब रहता था, राइट, एंड ये बच्चों के साथ हंसता खेलता रहता था। The poet describes him as a very moody person who can be kind but can also be very tense and very angry. ठीक है, अभी एक ऐसा आदमी होता था जिसका मूड चेंज करता रहता था बार बार. He was very passionate about learning and studying. The whole village was amazed about how much he knew about education and looked at him with wonder. He could measure the lands at a certain distance in acres and hectares and also the tides. अब इसको विलेज वाले बहुत एक ऐसी नज़र से देखते थे कि भाई इसको तो बहुत कुछ आता है, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको ना कोई चीज़ समझते थे क्योंकि ये बंदा पढ़ा लिखा होता था। एंड ही कुड मेजर एकर्स, ज़मीनों को मेजर कर लेता था एकर्स में, हेक्टर्स में, ठीक है। ही कुड डिफीट मैनी पीपल इन आर्ग्यूमेंट्स विद हिज स्ट्रॉन्ग एंड थॉटफुल ओपिनियंस. द अनएजुकेटेड पीपल वुड गेट कन्फ्यूज्ड एंड एक्सेप्ट व्हाट ही यूज्ड टू से. ठीक है, अभी जो अनएजुकेटेड लोग होते थे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर देते थे, उनको लगता था कि शायद ये ठीक है, ये ठीक बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते थे और ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था। He was an expert in vocabulary and he spoke large complex words that amazed the illiterate people of the village. They thought how the person's little brain could carry such immense knowledge and they gazed in wonder. अभी क्या कहता था कि वो vocabulary में बहुत अच्छा होता था, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता था एंड उनको ये लगता था कि एक इंसान के छोटे से दिमाग में इतनी सारी चीज़ें कैसे आ सकती हैं। तो they used to be very amazed. उनको लगता था कि ये इंसान बहुत ही बड़ा कोई जीनियस है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है, एंड देन आई मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर. वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं साथ साथ. ठीक है, अब वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर. इधर से अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं. हाउ हैड ऑलिवर गोल्डस्मिथ रिमेंबर हिज डेजर्टेड विलेज. ये क्वेश्चन आया है इन द पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन का भी ले लें स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. ठीक है, चलें जी. The tone of this poetry is nostalgic, ठीक है, as the writer remembers how the village looked like before the advent of the Industrial Revolution. Besides the long and irregular fence with blossoms of no use stood a school which is defined as a noisy mansion and the schoolmaster was very firm and he looked very strict. ठीक है, अब ये टोन पोइट्री का ऐसा है कि इसको कोई पुराने ज़माने की चीज़ याद आ रही हो, ऐसा टोन है इस पोइट्री का. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले विलेज बहुत ज़्यादा पीसफुल हुआ करता था एंड इट वाज ऑल रूइंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट. यहाँ पर एक स्कूल खड़ा होता था और स्कूल क्या होता था? इट वाज अ नॉइजी मैंशन, ठीक है।
और स्कूल का जो मास्टर होता था ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. नाउ वी मूव ऑन टू द metaphors. Boarding tremblers. It is a metaphor for foreseeing. They used to predict the day's disaster and they used to tremble before him. They could predict what the disaster is to come. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो स्कूल मास्टर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था कि बच्चों को उससे इतना ज़्यादा डर लगता था एंड उनको पता चल जाता था कि अब ये बंदा हमारे ऊपर गुस्सा करेगा. ठीक है. और कौन सा डिज़ास्टर आने वाला है. Counterfeited glee. When the schoolmaster used to share jokes that were not even funny, the people faked their happiness just to please the schoolmaster. अब schoolmaster ऐसा एक आदमी होता था, बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत खड़ूस आदमी हुआ करता था एंड वो इस तरीके के जोक्स शेयर किया करता था जो कि फ़नी भी नहीं होते थे. राइट. लेकिन लोग अपनी हैप्पीनेस को फेक करते थे उसके सामने कि हाँ तुमने बहुत अच्छा जोक किया एंड तुम बहुत अच्छे हो. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसका मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था और वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था. ठीक है. अच्छा, आप लोग पिछले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं. वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. He mentioned in his poetry that the students used to whisper in circles about his anger in each one's ears. They knew from the master's expressions that something had to come. उनको अपने मास्टर के एक्सप्रेशन से पता चल जाता था कि अब कुछ गलत होने वाला है हमारे साथ. क्यों? क्योंकि उस मास्टर की शक्ल ही मतलब ऐसी होती थी, बहुत गुस्से वाली और बहुत टॉन्ट करने वाली. और स्टूडेंट्स जो है उसका एंगर के बारे में एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे. He was a very kind man, but when it came to teaching and learning, he was also very severe because the teacher wants his students to perform well to make sure the future of the students is well. ठीक है. अब जब वो वैसे होता था तो उसका मूड कभी कभी अच्छा हुआ करता था, कभी कभी बुरा हुआ करता था, लेकिन जब वो पढ़ाता था तो फिर उसका मूड काफ़ी बुरा होता था. सही है. Cleverness of the schoolmaster as compared to his rustic admirers. The schoolmaster was able to cipher. He was able to do mathematics and calculations very quickly. अब वो पढ़ा लिखा आदमी था तो वो मैथ्स भी कर लेता था, कैलकुलेशंस भी कर लेता था. और विलेज के लोगों वो अनपढ़ होते थे तो उनको लगता था कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. एंड ही वॉज एबल टू प्रेडिक्ट एंड मेजर द साइज ऑफ द टाइड्स एंड हाईलैंड्स. ठीक है. अब वो मेजर कर लेता था हेक्टर्स में साइज़ अपनी ज़मीनों का और टाइड्स का. Right? In an argument, he never accepted his defeat and he argued with thunder and conviction. वो कभी भी अपनी हार नहीं मानता था और उसको ये लगता था कि भाई मैं ही ठीक हूँ. क्यों? क्योंकि मैं ही एजुकेटेड हूँ यहाँ पे और बाकी सब बेवकूफ़ है. They admired him as they did not know about the idea of argument. They were amazed and baffled on how one small head contained all the knowledge. उनको ये पता ही नहीं होता था और उनको ये लगता था कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा होशियार है एंड उनको ये होता था कि इसका इतना सा दिमाग है और इसमें उसने इतनी ज़्यादा नॉलेज रखी हुई है. Because the rustics were uneducated, they felt that he was a genius, but in actual he was just an ordinary person. He was just a person जो कि जैसे हमारे शहर में नॉर्मल पढ़े लिखे लोग होते हैं वो वैसे ही एक आदमी था. लेकिन जब गांव के अनपढ़ लोगों के सामने वो खड़ा होता था तो उनको लगता था कि भाई ये तो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही कोई जीनियस इंसान है और हम इसके सामने कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे. ठीक है. तो दिस वॉज द होल पोइट्री लाइन्स फ्रॉम अ डिजर्टेड विलेज. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. वैसे ये पोइट्री इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो फिर आपका बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा. ठीक है. तो बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें. एंड मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी अपलोडेड हैं रिगार्डिंग ऑल दी पोइट्रीज़. तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो चीज़ें नहीं देखी तो काइंडली जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप. ठीक है. एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. एंड अगर कोई और चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.